नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप सूट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिल्टी की एंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कहाँ जाना है? बिल्टी पे। बिल्टी पर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो फिलअप करने हैं, लाइक व्हीकल नंबर, सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल ऑनर, बिल्टी नंबर, रॉयल्टी नंबर अगर है तो वो भी आप एंट्री कर सकते हैं। बिल टू मटेरियल क्या था, एलआर वेट क्या है, रिसीट वेट क्या है, फ्रेट रेट क्या है, बिल रेट क्या है, बिल टाइप क्या है, डीजल की क्वांटिटी इन लीटर, डीजल अमाउंट और रिमार्क, ये डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमने लिया व्हीकल नंबर। ये व्हीकल जो आप मास्टर बनाएंगे उससे यहाँ पे व्हीकल की जो पूरी लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी। उसके बाद जो सोर्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया एनटीपीसी, डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन था वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्हीकल ऑनर, जिसकी व्हीकल प्रोवाइडर भी डाल सकते हैं यहाँ पे और व्हीकल ऑनर भी डाल सकते हैं। मतलब जिस, अगर मान लीजिए व्हीकल ऑनर डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में है तो आप यहाँ पे व्हीकल ऑनर डालेंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू व्हीकल बुक करा रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे डालिए, यानी व्हीकल प्रोवाइडर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी बिल्टी नंबर है उसकी एंट्री कर देंगे आप। रॉयल्टी नंबर की एंट्री कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बिल टू किसके नाम बिल बनना है उसको आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे श्री नोवा इस्पात के नाम पे बिल बनाते हैं। मटेरियल, जो मटेरियल इसमें लोड हो रहा है वो आप डाल देंगे। एलआर वेट, टन में जितना होगा वो आप डाल देंगे। रिसीव्ड वेट, अगर मान लीजिए कुछ वेट कम रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फ्रेट रेट, कितना फ्रेट रेट रखना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बिल रेट कितना रखना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बिल टाइप बिल्ड रहेगा या फिक्स रहेगा। बिल्ड टाइप मतलब बिल्ड फिक्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप वेट, रेट का वेट में मल्टीप्लाई करके बिल्ड करना चाहते हैं तो बिल्ड रखेंगे। फिक्स करना चाहते हैं तो जो आपने बिल रेट रखा होगा उसका मल्टीप्लाई जो वेट है उस पर नहीं होगा, वो जो अमाउंट आपने बिल रेट पे रखा है उसी अमाउंट का बिल बनेगा। उसके बाद जो भी क्वांटिटी आपकी डीजल का यूज़ हुआ है, कंजप्शन हुआ है, उसको आप यहाँ पे डाल देंगे और जो डीजल का अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो रिमार्क अगर कुछ डालना चाहते हैं डाल देंगे, अदरवाइज सेव कर देंगे। तो अगर आपको प्रिंट करना है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे और बिल्टी सेव हो जाएगी। इस तरह से जितनी भी बिल्टीज़ आपके पास आई हैं आप उन बिल्टीज़ की एंट्री कर सकते हैं। अब जब इस बिल्टी का बिल बन रहा होगा तो वो किस तरह से बनाएंगे उसका भी दिखाता हूँ मैं आपको। जनरेट बिल पे जाएंगे। जनरेट बिल पर आपने बिल टू सिलेक्ट करना है, जो हमने वहाँ सिलेक्ट किया था उसके नाम का बिल बनेगा। तो हमने यहाँ पे नोवा इस्पात सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्टी सीटीबी में क्लिक करना है। उसका शॉर्टकट है F6। बिल्टी सीटीबी में क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखिए अभी हमने इस पार्टी के नाम पे, जिन पार्टी के नाम पे बिल बन रहा है उनके नाम पे सिर्फ एक बिल्टी की एंट्री की हुई है। तो यहाँ पर आपको वो बिल्टी की एंट्री दिख जाएगी। अगर यहाँ पे आपको टैक्स कोड लगाना है तो आप यहाँ पे टैक्स कोड लगा सकते हैं, नहीं तो आप अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारी बिल्टीज़ हैं तो आप एक एक करके टैक्स कोड सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप जो भी टैक्स कोड सेलेक्ट करके सेट कर देंगे वो टैक्स कोड लग जाएगा। अब अगर आप इस वाली जो बिल बन रहा है उसी में ही फ्यूल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट फ्यूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर इसमें मान लीजिए बहुत सारी बिल्टीज़ आपको देखेंगी, उसमें आपको कुछ ही बिल्टीज़ को बिल में कन्वर्ट करना है तो उसको टिक करना पड़ेगा कि किन किन बिल्टीज़ को हम बिल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 बिल्टीज़ है, 200 बिल्टीज़ है, आप एक एक करके क्लिक नहीं कर सकते, तो आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी बिल्टी सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर HSN नंबर भी आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप HSN नंबर को टाइप करके सेट करेंगे तो सब पे HSN लग जाएगा, ठीक है।
अब जैसे देखिए अभी मैं दिखाता हूँ कि जब मैं फ्यूल को एडजस्ट करता हूँ और 12% पे और मैं इसको डन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अमाउंट है वो फ्यूल को माइनस करके आपको शो हो रहा है कि जितना हमने फ्यूल लिया उसके अकॉर्डिंग माइनस हो गया, तो हमारा नेट अमाउंट माइनस में चला गया। हमने बिल रेट को थोड़ा सा कम कर रखा है, ठीक है, और उसके रेट को ज़्यादा कर दिया, किसके, पेट्रोल डीजल की क्वांटिटी जो रेट था उसको हमने ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं वहाँ पे फ्यूल को एडजस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एडजस्ट फ्यूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेट करा, सेलेक्ट किया, डन किया, तो आप देखिए जो एग्जैक्ट बिल का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आप एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बिल पे ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे अदर, जैसे अदर एक्सपेंसेस लिखा, प्लस करना है या माइनस करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ प्लस कर दिया। फिर अगर मान लीजिए कुछ और एक्सपेंसेस हैं तो आप उसकी हेडिंग डालेंगे, किस उसमें हेडिंग में वो हम कर रहे हैं, और उसके बाद जितना भी अमाउंट माइनस करना है या प्लस करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे, बिल सेव हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि आपको प्रिंट चाहिए, अगर यस करेंगे तो प्रिंट निकलेगा, नो करेंगे तो नहीं निकलेगा। अब हम इसका आपको बिल प्रीव्यू दिखा देते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और हम शो बिल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको लोडिंग फ्रॉम लोडिंग टू जो बिल्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। जो भी टैक्सेबल वैल्यूज़ है, CGST है, SGST है, राउंड ऑफ है, फिर ग्रॉस टोटल है, फिर हमारे अदर एक्सपेंसेस के हमने प्लस किया था कितना, 1500 रुपये, VM यानी ऐसी हमने हेडिंग बनाई और उसको माइनस किया 500 रुपये, तो नेट अमाउंट हमारा इतना हो गया। तो इस तरह से आपको एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सूत्र ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिल्टी की एंट्री करेंगे और किस तरह से उसको बिल पे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अभी तो बिल उनके लिए बनाया जो आप जिनको आपने बिल देना था, जो आपको बिल दे रहे हैं यानी व्हीकल प्रोवाइडर, उसकी एंट्री को किस तरह से करेंगे। Thanks for watching this video. Have a nice day.